बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड, देखिए 9.3 का 1 से लगाए 10 तक क्वेश्चन के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा 1 से 10 तक में। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं जो इक्वेशन आपको दिख रहा है उसमें dy/dx है, यानी कि ये जो इक्वेशन है dy/dx इक्वल टू रूट में 4 - y²। फिर ब्रैकेट में ये भी दिया हुआ है कि y जो है वो -2 से ग्रेटर है और 2 से लेस। -2 से ग्रेटर और 2 से लेस है क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दिया हुआ है। हालांकि रूट के अंदर 0 हो सकता है, तो अगर वो चाहता तो यहां पर इक्वल टू का साइन भी लगा सकता था, लेकिन अब कुछ सोच के नहीं लगाया होगा। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर चलेंगे और डिफरेंशिएशन को यहां से हटा के जब इक्वेशन पाएंगे तो वही कहलाएगा इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि किसी चीज की वैल्यू निकालनी है। सॉल्यूशन का, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का ये मतलब होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लेके आगे चलना और इंटीग्रेशन का यूज करके एक नॉर्मल इक्वेशन प्राप्त करना जिसमें dy ना हो, dx ना हो। तो अब इसमें करना क्या होगा, हमको dy को रखना है एक साइड में और dx को रखना है दूसरे साइड में। सारा x वाला होना चाहिए dx के पास और सारा y वाला होना चाहिए dy के पास। तो इसको भेजना होगा इधर क्योंकि ये y वाला टर्म है। तो 1/रूट में 4 - x², 4 - y² dy। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों y की वैल्यू दिया गया है कि -2 से बड़ा है और 2 से छोटा। क्योंकि अगर y की वैल्यू 2 या -2 होगा तो ये चीज 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो तो वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, मतलब नॉट डिफाइन हो जाएगा। और अगर y की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो रूट में निगेटिव आ जाएगा, -2 से छोटी होगी तब भी रूट में निगेटिव आ जाएगा। इसलिए ये दिया हुआ है। अगर ये ना भी दे तो इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन ये फंक्शन डिफाइन हो पूरी तरह से उसके लिए ये दिया गया है। जब सारा y वाला dy के पास हो जाए और सारा x वाला dx के पास हो जाए तो आपको दोनों साइड लगा देना है इंटीग्रेशन का सिंबल, दोनों साइड का कर देना है इंटीग्रेशन। अब आपको सोचना है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो यहां पर क्या होगा, 1/रूट में a² - x² का फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a, और इंटीग्रेशन होगा तो एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c। वही फार्मूला यहां पर लगाना है। तो आप क्या कीजिए, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दीजिए और ये y² है ही। यहां देखिए कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x। और यहां पर जब ये फार्मूला लगाएंगे, हालांकि ये dx है तो x लिखे हैं, dy है तो y है। तो जब ये फार्मूला यहां पर लगाएंगे तो आपको a की जगह लिखना होगा 2 और x की जगह लिखना होगा y। तो x की जगह y लिख दीजिए और a की जगह 2 लिख दीजिए। तो साइन इनवर्स y/2 इक्वल टू x। अब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो किसी एक तरफ आपको एक कांस्टेंट ऐड कर देना है। अब चाहे इधर ऐड कर दीजिए या इधर,
अगर आप इधर कांस्टेंट ऐड किए हैं और मान लीजिए आंसर देखते हैं उसमें इधर कांस्टेंट ऐड है, तो कोई बात नहीं, आप इधर भी ऐड कर सकते हैं, इधर भी, कांस्टेंट की कोई दिक्कत नहीं है, वो आंसर में इधर भी हो सकता है इधर भी। तो इस तरह से जब आपने एक ऐसा इक्वेशन प्राप्त किया जिसमें न dy है न dx है, उसी को कहेंगे जनरल सॉल्यूशन।